ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलकरुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आपकी राशि के अनुसार से हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का मध्यकाल। देखिए, कर्क राशि चंद्र प्रधान राशि है और कर्क राशि में इस वक्त मंगल बड़ी क्षीणस्थ अवस्था में चल रहे हैं और जिस राशि में कोई ग्रह कमज़ोर अवस्था में चल रहा होता है तो उनके लिए मानसिक तौर पर समय ऐसा हो जाता है कि कई मामलों में अनडिसाइजिवनेस जो होती है, जो डेजीनेस जो चलती है कि इधर जाएं उधर जाएं, क्या करें विचार करें, हिम्मत जो है थोड़ी सी कई बार टूटने के योग बना देती है। और इस वक्त मंगल की स्थिति ऐसी चल रही है और काफ़ी लंबी स्थिति है। कई वर्षों बाद मंगल का इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बना है जो आपकी राशि में ही मंगल बैठकर, बहुत वर्षों बाद मुझे याद आता है कि बहुत लंबे समय पहले करीब शायद आज से 15-20 साल पहले मंगल करीब 6 महीने इसी राशि में चलने के लिए योग बनाए थे, कभी वक्री कभी मार्गी। तो इस बार करीब 5-4 महीने का योग बन रहा है, 5 महीने का। तो ऐसे में बहुत सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। कर्क राशि वालों, हिम्मत जगाए रखने की ज़रूरत है। बाकी सारे ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी राशि में आपकी राशि से अष्टम भाव में चल रहे शनि जो वक्री थे वो मार्गी हो जाएंगे और ये बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेंगे मार्गी होकर, और इसका प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकता है इस समय में। तो नवंबर के मध्यकाल में कई ग्रहों का परिवर्तन यदि होगा, सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये परिवर्तन नीच के होकर सूर्य चल रहे थे जो वो भी आपके पंचम भाव में जाएंगे और ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा कुछ खराब जीवन है, ऐसे चलता रहता है। लेकिन शास्त्र के दृष्टिकोण से ज्योतिष में जहाँ पर आपको कारण बताया गया है तो वो निवारण भी बताया गया है और निवारण भी यदि हम सही समय पर कर लें, वैदिक दृष्टिकोण से कर लें, उसके लिए पौराणिक कथाओं का सार लेकर जो शास्त्र में रास्ते बताए गए उनको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए तो वो सबसे श्रेष्ठ होता है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि पहले गोचर के दृष्टिकोण से ग्रहों का प्रभाव क्या हो रहा है, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप बड़े हैं, चाहे आप स्त्री है, चाहे पुरुष है, तो उसके दृष्टिकोण से बहुत सारे उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, वो हम साथ सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। तो आप समझे 11 तारीख से हम आरंभ करें। 11 नवंबर के दिन सोमवार का अवसर, दशमी तिथि है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा शनि की युति आपके अष्टम भाव में बनी हुई है और ये आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा मनोमस्तिष्क में बंधन उत्पन्न करने के योग देती है। थोड़ा सा ऐसा दिखाई देगा कि मन हर कार्य में करने से पहले थोड़ा सा बंधन, मनोमस्तिष्क फिर फ्री होकर काम करने में दिक्कत आती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में सबसे श्रेष्ठ है भगवान शिव का ध्यान करें। आरोग्य व्रत है क्योंकि स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान हो सकता है कि नज़ला जुकाम इत्यादि आपको थोड़ा परेशान करने का योग बनाए। थोड़ा सा लंबे सांस लेने का प्रयास करें। आयुर्वेद के योग का दृष्टिकोण से साथ लें। आशा दशमी है तो आरोग्य व्रत है। सुबह भगवान शिव के मंदिर में जाकर दूध से उनका अभिषेक करें, थोड़ा तिल डालकर, तो अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ये उपाय आपके लिए कल्याणकारी साबित हो सकता है। ओम नमः शिवाय का जप करें या महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए ओम हौं जुंग सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभूवं सहजुं हों ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र है, इसको जब करते हुए यदि कार्य कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। 12 तारीख की यदि हम बात करें, मंगलवार का अवसर पड़ रहा है, एकादशी है और बेहद खास एकादशी है। वर्ष में एक बार आने वाली देवउठनी एकादशी, इसका महत्व सबसे शास्त्र में श्रेष्ठ कहा गया है। यही एकादशी है जो अनसूत साय के रूप में शास्त्र में उपस्थित की गई है। भगवान विष्णु शेष शैया से जागकर समस्त संसार का दायित्व अपने हाथों में लेते हैं। तो ऐसे में विशेषतः में बड़ा सुंदर योग बनता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये आपके लिए परिवर्तन का दिन भी दे रहा है। मन में धर्म का उदय होने का योग बन सकता है क्योंकि चंद्रमा आगे निकलकर नवम भाव में, धर्म भाव में उपस्थित हो गए हैं और ये गृह योग राहु के साथ बैठकर ऐसा योग बना रहे हैं। यदि धर्म में रहोगे, धर्मयुक्त कार्य करोगे, धर्म से विमुख मत होना। मनोमस्तिष्क में इन दिनों धर्म के प्रति थोड़ी सी अनास्था जागती दिखाई देगी आपको बार बार, और ये करीब आप 6 महीने से स्थिति देख रहे होगे कि विश्वास करें, धर्म है, परमात्मा है, नहीं है, पुण्य से क्या लाभ होता है, ये विचार मन में बार बार आते दिखाई देंगे। लेकिन समझ देना, आपकी उन्नति धर्म से ही है, सही कार्यों से ही है। जितने पुण्य दान पुण्य करोगे उतनी तरक्की प्राप्त कर लोगे और यदि इनसे विमुख हुए तो सब कुछ कष्ट में बना दोगे। ये योग चल रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग है तो मन में धर्म का भाव जागे तो कोशिश करें उसको पुण्यों का उदय मानना। ये 2-3 दिन ऐसा योग है, इसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन देवउठनी एकादशी और अनसूत साया, जैसा हमने कहा, पूरे विश्व में कई बार भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। शास्त्र कहा गया अनसूत साया तो है, लेकिन
विवाह इत्यादि बड़े कार्यों के लिए, मकान का आरंभ करने के लिए और गृह प्रवेश इत्यादि के लिए इसमें मुहूर्त देखना आवश्यक होता है। अनसूत साल के बाद भी ग्रहों की स्थिति कैसी है, शुक्र किस प्रकार की स्थिति चल रहे हैं, बृहस्पति किस प्रकार की स्थिति में चल रहे हैं। तो बृहस्पति इन दिनों नवांश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ताकत में नहीं है, विवाह का मुहूर्त नहीं बनता। बहुत सारे लोगों ने आज ऐसा युग बना दिया, हमारे पास भी बहुत सारे इन्विटेशन आए हुए हैं और लेकिन मुहूर्त नहीं है। तो मेरा ऐसा एक सुझाव है हमारा कि कम से कम जो लोग आज विवाह के लिए उद्यत हो रहे हैं उन दोनों व्यक्तियों को विशेष तौर पर ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन तुलसी विवाह करने का योग अवश्य बनाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। भगवान विष्णु की सुंदर पूजा करें, प्रार्थना करें, सबसे श्रेष्ठ उपाय यही रहेगा। 13 तारीख बुधवार, द्वादशी तिथि, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके या तो किसी संत महात्मा का आशीर्वाद मिलने के योग बनेंगे, धर्म में आस्था जागने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और ये योग आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। बाकी सब ग्रहों का परिवर्तन बहुत जल्दी आपके लिए पुण्य की तरफ ले जाने का योग बना सकता है। बुध महाराज सूर्य के साथ बहुत जल्दी बुध आदित्य योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनने की स्थिति उत्पन्न करेगी और ये आपके लिए बहुत अच्छी उन्नति का रास्ता बनेगा। बुध को थोड़ा शक्ति और दे दीजिए। तो कैसे बनेंगे बुद्ध को शक्ति, क्योंकि बुद्ध प्रदोष का योग बन रहा है इस दिन। शाम के समय भगवान शंकर पर 2 बिल्वपत्र अर्पित कर दीजिए। ओम त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। प्रदोष काल पे यदि ये उपाय करेंगे ना तो बुद्ध और शक्तिशाली होंगे और 1 महीने में सूर्य के साथ जो योग बनेगा बुद्ध का, वो आपके लिए कई कार्य सारे तरह पर कल्याणकारी योग, कई प्रकार से आपकी धन संपदा में इजाफा करने का योग बना सकता है। ये छोटा सा उपाय है। यदि हम बात करें 14 तारीख बृहस्पतिवार की, त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग बन रहा है और इस दिन परिवर्तन का योग भी बनता दिखाई देगा और ये परिवर्तन आपके कर्म के अनुसार से आपको फल देने के योग बना सकता है। आपका कर्म का प्रभाव आपको ही प्राप्त होगा, ये ऐसा योग बन रहा है। विशेष तौर पर परिवर्तन का योग जो बन रहा है ये ऐसा दिखा रहा है कि ऐसा दिन है कि जितनी मेहनत करोगे उसका उतना लाभ प्राप्त होगा। आपको कई बार शक लगता है मेहनत मैं कर रहा हूँ, कार्य कोई और, लाभ कोई और ले जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। निर्द्वंद भाव से आप मन से भाव ये हटा दें कि आपकी मेहनत बेकार जाएगी, जो आप कार्य करोगे उसका लाभ आपको प्राप्त करने के 2-3 दिन में अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे। चतुर्दशी भी साथ साथ है, बैकुंठ 14 का योग है, तो कोशिश ये करें बृहस्पतिवार के दिन सुंदर योग बन रहा है। भगवान विष्णु का सुंदर शालिग्राम शिला का सुंदर अभिषेक करके उनका चरणामृत ग्रहण करें। कहा जाता है कि ये चरणामृत ग्रहण करने से बैकुंठ प्राप्त करने के योग बन जाते हैं इस दिन खास तौर पर। तो अच्छा योग है, इसका लाभ लीजिए, कल्याण होगा। 15 तारीख बहुत सुंदर तिथि और शुक्र पूर्णिवार युक्त पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा का योग बन रहा है। देव दिवाली का योग बन रहा है, गुरु पर्व का योग बन रहा है। ये वास्तविक दिवाली है। अमावस्या की दिवाली तो भगवान राम के बाद आरंभ हुई, उनके अयोध्या में पदार्पण के बाद, लेकिन अनादिकाल से देव दिवाली, जिसमें कहा जाता है कि समस्त देवता इस पृथ्वी पर आते हैं और जो उनका भजन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की और महालक्ष्मी की दोनों की पूजा होनी चाहिए शास्त्र के दृष्टिकोण से। एक और परिवर्तन होने जा रहा है, तो विशेष तौर पर कर्क राशि वालों समझ लो, जो है शनि महाराज वो होने जा रहे हैं मार्गी। शाम को करीब 7:50 पर मार्गी हो जाएंगे और आने वाले 5 महीनों में बहुत तेज गति से शतभिषा और पूरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करते हुए आगे चलेंगे और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई मामलों में रुके हुए कामों में गति प्रदान करने के योग बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये परिवर्तन का साया थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ तो कहीं कष्ट भी दे सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हुए चंद्रमा जो शनि महाराज होते हैं वो कई मामलों में सम्मान पर दाग लगाने के योग बना सकते हैं। तो हर काम को फूक के रखने की ज़रूरत है। यदि लाभ चाहते हो तो नित्यपति शनि स्तोत्र का पाठ करना। ये ट्रांजिट का पीरियड है, शनि महाराज का ट्रांजिट का पीरियड, और ट्रांजिट का पीरियड अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है, जो पीरियड जो होता है। ऐसे में बहुत ध्यान रख के कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि कई कार्यों में फिसल भी सकते हैं आप। विशेष तौर पर शनि की गति बहुत ज़्यादा रहेगी। शनि इंद्र और राहु के नक्षत्र से निकलकर बृहस्पति के नक्षत्र में भी प्रवेश करेंगे, तो ऐसे में हम पूरा सा एक अलग वीडियो बना रहे हैं, वो आपको बताएंगे क्योंकि क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। तो विशेष तौर पर हिम्मत बनाए रखने की ज़रूरत है। ऐसे में कई लोग आपको जो रिजल्ट नहीं प्राप्त होंगे तो कई बार फ्रस्ट्रेशन हो सकती है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए हनुमान जी का पाठ नित्यपति करें, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। हनुमान जी का स्तवन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि आने वाले 4-5 महीने जो हैं वो विशेष तौर पर कर्क राशि वालों के लिए थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाने वाले रहेंगे। तो इसका उपाय लगातार करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। 16 तारीख की यदि हम बात करें, शनिवार का अवसर, मार्गशीर्ष का महीना इस दिन आरंभ हो रहा है।
प्रतिपदा तिथि है, ग्रह परिवर्तन की सूचना दे रहे हैं। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का सुंदर योग बन गया है और ये आपके लिए लाभ की सूचना पहले से ही हम आपको देते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपके कर्म का सुंदर लाभ, जो आपने मेहनत करी है उसका लाभ आपको मिलने का पूर्ण योग बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन सूर्य भी परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं और ये भी आपके पंचम भाव में बुध के साथ आके विराजमान हो जाएंगे। बुध आदित्य योग बनता दिखाई दे रहा है और ये आपके लिए दोनों योग कई प्रकार से अच्छे हैं, लाभ के योग बनेंगे, स्थिति अच्छी उत्पन्न होगी। सूर्य की संक्रांति है तो आपकी राशि से वालों को विशेष तौर पर जल में थोड़ा दूध मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए, ये आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। भगवान सूर्य का ध्यान करें। अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्ता गणार्घम दिवाकर, इस बार का ध्यान करते हुए ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य का ध्यान करें, अच्छा रहेगा। 17 तारीख का अवसर द्वितीया तिथि है और रविवार का अवसर है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग आपके लिए बहुत सुंदर रूप से बना हुआ है। थोड़ी सूर्य को ताकत देने का और प्रयास कीजिए, ये आपके लिए एक महीने में कई प्रकार के वारे न्यारे करने के योग बन सकते हैं। सूर्य बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन, जो समसप्तक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये कई मामलों में आपके लिए उन्नति का योग बनाता दिखाई देगा। ऐसे में विशेष तौर पर आपको क्या करना चाहिए, यज्ञ इत्यादि पुण्य करने का प्रयास करना चाहिए। विवेकानंद योगाश्रम में हमने इस तिथि में रविवार का अवसर है तो हमने सुंदर यज्ञ रखा है, गायत्री यज्ञ और नवग्रह शांति महायज्ञ। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक, उसके बाद भंडारा बड़ा कार्यक्रम रहेगा। हर रविवार को कार्यक्रम चलता ही है ये, तो आप इसमें सूर्य की ग्रह शांति के लिए, सूर्य को ताकत देने के लिए और नवग्रहों का यज्ञ, सूर्य गायत्री यज्ञ अवश्य उसमें भाग लें। कृपा से आप दूर बैठे हैं तो अपने नाम से करवा भी सकते हैं, उसके लिए फ़ोन नंबर्स हैं नीचे, उनमें संपर्क साध सकते हैं। 18 तारीख का अवसर सोमवार की तिथि, तृतीया तिथि है इस दिन और चतुर्थी का व्रत, क्योंकि शाम के समय चतुर्थी आ जाएगी तो ऐसे में उसका करना भी श्रेष्ठकारी रहेगा। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा कष्ट दे सकता है। मौसम बदल रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हर चीज़ में रूल्स फॉलो करते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों में ध्यान रखें, नहीं तो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकते हैं। 2-3 दिन ध्यान, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। भगवान गणेश का ध्यान करें, चतुर्थी व्रत करते हुए ध्यान करेंगे तो अच्छा रहेगा। श्री गणेश को सुबह सुबह 2 पीले पुष्प अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें, ये स्वास्थ्य को भी ठीक करने के लिए अच्छा रहेगा। 19 तारीख मंगलवार का अवसर, ये मंगल का जन्मदिवस का अंगारक चतुर्थी का योग बन रहा है और ऐसे में मंगल कम चल रहे हैं, कमज़ोर। मंगल को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है कि आप हनुमान जी का स्तवन करें, हनुमान जी का पाठ करें, क्योंकि मंगल आपको इन दिनों विशेष तौर पे कई मामलों में हिम्मत तोड़ने का काम कर रहा है। कई मामलों में अननेसेसरी मन में ऐसा हीन भावना ला रहा है, डिप्रेशन ला रहा है, हिम्मत तोड़ता दिखाई दे रहा है कि मैं नहीं कर सकता। बच्चों को विशेष तौर पर ध्यान रखें। जो आपके बच्चे यदि कर्क राशि के हैं तो इन दिनों एग्जाम चल रहे होंगे, बहुत छोटी छोटी बातों में उनको थोड़ा मोटिवेट करने का प्रयास करें, नहीं तो क्या होता है काउंसलिंग ना हो ना तो बच्चे भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। और तो ध्यान रखें, कोई बात नहीं, कोई हर दिन जो विशेष तौर पर घुड़सवार होते हैं, कहीं गिरते हैं, मैदान जंग में कई बार गिर जाते हैं तो पुनः उठकर जो चलते हैं वही विशेष तौर पर विजय प्राप्त करते हैं। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। ये समय का खेल है, कई बार समय थोड़ा खराब होता है, मन में इस प्रकार के भाव रखते हैं, व्यक्ति गलत नहीं होता, समय प्रभाव डाल देता है। तो ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ करें। हम भी विवेकानंद योगाश्रम में शुभ तिथि पे सुंदरकांड का पाठ रख रहे हैं, क्योंकि इस मंगल को ताकत देने की बहुत ज़रूरत है। अभी 4 महीने मंगल बहुत खराब स्थिति में चलेंगे, तो आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुंदरकांड के पाठ में भाग ले सकते हैं। आश्रम पर यज्ञ रहेगा, सवामनी का भोग रहेगा, इसमें अवश्य भाग लें, कल्याण होगा। 20 तारीख का दिन बुधवार, पंचमी तिथि है और इस दिन चंद्रमा परिवर्तन का योग बनाएंगे। चंद्रमा विशेष तौर पर लग्न में आ जाएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। सुबह करीब 8:50 पर यह परिवर्तन होगा। ये कहीं ना कहीं जो 2-3 कई दिनों से चल रही थोड़ी स्थिति का डामाडोल थी, उसमें नया उत्साह वर्धन कर सकते हैं, नया रास्ता दिखा सकते हैं। हर दिन नया सूर्य उदय होता है, कुछ ना कुछ नया लेकर आता है। और ये सूर्य जो इस दिन बुधवार को उदय हो रहा है, आपके लिए कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग सुबह सुबह बनते दिखाई देंगे। ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप विशेष तौर पर श्री गणेश का सुंदर ध्यान करते हुए कार्य करें। सुमुखश्च गदंतश्च कपिलो गजकर्ण कहा, लंबो दृश्य विक्टो विघ्नाशो विनायका, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना, द्वादशैतानि नामानि या पढ़े छुणियाद। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव वेगनस्तस्य न जायते। श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए गणेशाय नमः, ओम गंगणाधिपतये नमः, इस मंत्र का जप करते हुए दिन का आरंभ कीजिए। ये आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ सूचना को देने वाला रहेगा। तो इस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव तो आपने समझा ही। इसके साथ साथ वास्तविक तौर पे समझें कि ये जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, यदि हम समझें कि बृहस्पति शनि महाराज जो है इस नवंबर के मध्यकाल में वक्री से मार्गी हो रहे हैं,
इसके साथ साथ बृहस्पति अभी वक्री चल ही रहे हैं, मंगल का जो बड़ा विचित्र प्रकार का योग चल रहा है। ये सारा का सारा ग्रहों का योग कहीं ना कहीं बहुत विशेष तौर पर हर राशि पर प्रभाव डालने के योग बनाता है, हर व्यक्ति पर प्रभाव डालने के योग बनाता है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने उसका पूरा प्रभाव समझा और किस प्रकार के योग आपको जीवन में चलने के आगे बढ़ने के लिए चाहिए, ये बात आपको समझनी चाहिए। शनि महाराज मार्गी हो गए हैं और मार्गी होकर अभी कम से कम जो 3-4 महीने जो है मार्च के अंतिम भाग तक यहीं पर पूरी गति से आगे बढ़ेंगे और ऐसे में बहुत कुछ परिवर्तन का अद्भुत योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो आपको जो उपाय हमने आपको समझाने का प्रयास किया उन सबको आपको अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। मार्गशीर्ष का जो महीना आरंभ हुआ है इसके अंदर बड़ा विचित्र ग्रहों का योग बन रहा है और साथ साथ इस ग्रहों में इस महीने में यदि हम समझें तो करीब करीब 5 शनिवार और 5 रविवार का योग भी बन रहा है। कि 5 रविवार 5 महीने का जो शनिवार का योग है शुभ नहीं माना जाता। ये कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट उत्पन्न करने के योग बना सकता है। वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दिखाता है रोग शोक इत्यादि के योग बन सकते हैं, संघर्ष तनाव इत्यादि के योग पूरे विश्व में बनते दिखाई दे रहे हैं। जो जिस प्रकार की ग्रह स्थिति चल रही है वो कहीं ना कहीं विश्व में कोलाहल उत्पन्न करने के योग बनाई रही है। जिस प्रकार से आप देखें जो स्थिति चल रही है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर वो दिखाई देती है, कहीं ना कहीं ये आगे जाके भयावह इसके परिणाम सामने आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर और ग्रहों का परिवर्तन यदि देखें तो शनि महाराज का जो वक्री से मार्गी होना है ये बाजार के रुख को भी बड़ा विशेष तौर पर पलटने के योग बना सकता है। बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने का प्रयास आपको करना चाहिए और हल्की सी कहीं गलती होगी तो वो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। ग्रहों का परिवर्तन का योग जो चल रहा है इसके लिए सिलसिलेवार तरीके से उपाय करने का हम प्रयास करें। आज समस्या ये है कि हम उपाय के नाम पर बहुत सारे विचित्र चीज़ों में फंस जाते हैं। उपाय बड़ा सरल है, ग्रहों का परमात्मा का स्मरण करना ही सबसे बड़ा उपाय है। परमात्मा का नित्य प्रति यदि आपने भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ा दिया वही श्रेष्ठ उपाय है। लेकिन आज हम विभिन्न प्रकार के उपायों में ऐसे फंसे हुए हैं कि कोई नग ही नग धारण कराए चला जा रहा है, 5-5 लाख 2-2 लाख 20-20 हज़ार, मतलब आप समझें नगों की स्थिति क्या है। ऐसे लोग आते हैं जो 1.25 लाख का एक मूंगा तक खरीद के लोगों से ले आते हैं। रुद्राक्ष जो प्रकृति की भगवान शंकर का साक्षात अंश है, जिसको कहा जाता है बड़ा शुद्ध रूप से पंचमुखी रुद्राक्ष जो बाजार में मिल जाता है, उस पर हमारी श्रद्धा नहीं है। लेकिन कोई ऐसे बाजार में आज जो रुख चल रहे हैं उपायों के नाम पे हम आपके समक्ष ये बात रखने का प्रयास कर रहे हैं कि बाजार में किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार से लोगों को मत भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है और उगाही की जा रही है। देखिए ज्योतिष बहुत सैद्धांतिक तौर पर सीधा साधा मामला है। ग्रहों को समझें और सीधा साधा जो उपाय हमने आपको बताए इस कार्यक्रम के माध्यम से कि वो आप समझेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। पौराणिक मत से उन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग बड़ी विचित्र स्थिति में कई बार YouTube चैनल पर चल रहा होता है प्रोग्राम, उस पर लिख के भी भेजते हैं कि उपाय ही करते रहें और ये तो उपाय बहुत ज़्यादा उपाय कर देते हैं। जो शास्त्र विधि के अनुसार से उपाय बताए जाते हैं उनको करने में दिक्कत क्या है आपको? लोग आज गोली खाने के चक्कर में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि ब्लड प्रेशर हो तो गोली खा लो, कुछ और शुगर है तो गोली खा लो। अपने सैद्धांतिक तौर पर चीज़ों को ठीक करने का प्रयास नहीं है। उसको कहा जाए कि भाई शुगर को ठीक करने के लिए कुछ देर वॉक कर लो, खाना पान ठीक कर लो, वो समझ में नहीं है। लेकिन गोली खाने में, गोली लेने में जो स्थिति चल रही है तो वह हर क्षेत्र में यही स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप सैद्धांतिक तौर पर सीधी तरह से अध्यात्म को समझने का जीवन में प्रयास कीजिए, यही वास्तविक तौर पर उपाय और जीवन में शुभ देने के रास्ते बना सकता है। तो हमने विभिन्न प्रकार के उपाय आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया और इन सब के साथ साथ बहुत सारे और भी उपाय शास्त्र में जगह जगह वर्णित करने का प्रयास करते ही रहते हैं। आपके हाथ में भी बड़ा विचित्र उपाय, बृहस्पति इन दिनों खराब चल रहा है। बृहस्पति की स्थिति ऐसी है कि वक्री स्थिति में है, तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय बुखराज इत्यादि या बहुत सारी और उपाय तो करते हैं, लेकिन ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, पहली उंगली अंगूठे के साथ, ये पहली उंगली बृहस्पति की उंगली है और इसको अग्नि के साथ जोड़ देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। और ये ज्ञान मुद्रा वास्तविक तौर पर बृहस्पति के सद्गुणों को आपके अंदर बढ़ाएगी, खराब बृहस्पति का जो प्रभाव है उसको ठीक कर देगी। यदि आप इस दिन में सुबह दोपहर शाम रात्रि में सोते वक्त भी इस मुद्रा का अभ्यास कर लें तो सत्य मानिएगा बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव आपकी कुंडली से अद्भुत प्रकार से दूर होने के योग बन जाएंगे। ये सीधा साधा एक ज्ञान मुद्रा इसका नाम है। बृहस्पति की उंगली अंगूठे के साथ, पहली उंगली बृहस्पति की है, ये दूसरी उंगली शनि की है, तीसरी उंगली सूर्य की है, ये बुध की उंगली है। और इस प्रकार से विभिन्न ये जो आयाम हैं इनको हमें सीधे सीधे करने का प्रयास करना चाहिए। सीधी तरह से इस मुद्रा का अभ्यास, ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। तो ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि शास्त्र में सब विधियों को बड़ी सरलता से उपस्थित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन हमारा मति भ्रम ऐसा है कि हमको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ पेशेंट देख रहा था, एक पेशेंट आई मेरे पास, बोले नींद नहीं आती और मैं बाजार जो सरकारी
जो गोली खाती है उसी को खाती हूँ तभी नींद आती है, लेकिन बाजार से जो गोली लेके आती हूँ शायद वो नकली है। नहीं, नकली नहीं है, आपके मनोमस्तिष्क में विचार है। ये विचार है आपके मनोमस्तिष्क में जो आपके ऊपर एक प्लेसिबो इफेक्ट करके प्रभाव डाल देता है कि नहीं ये नकली है, वो असली है। नींद जो की जो दवाई है वो नींद नहीं ला रही, नींद आपका विश्वास ला रहा है। जो ग्रह का उपाय है वो आपका विश्वास कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है। ये पैसे खर्च करके, जो लाखों रुपए खर्च करके लोग आज कई प्रकार की परिस्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, वो उपाय बिल्कुल मंत्र का प्रभाव है, अनुष्ठान का प्रभाव है, नगु का प्रभाव है, लेकिन मुख्य विश्वास जो उपाय है वो आपका विश्वास है। यही आपको समझने का प्रयास करना है। और जितना आपका विश्वास कच्चा होगा उतना इस संसार में हर शाख पे उल्लू बैठा है। आप समझ लें, हर शाख पर कहीं ना कोई लूटने के लिए बैठा है, हर मोड़ पे कहीं ना कहीं कोई लूटने को बैठा है, फिर आप लूटते जाइए। तो सीधाई तरीके से ज्योतिष के सिद्धांतों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं, और ये विशेष तौर पर इस सब सिद्धांतों को आप समझेंगे तो अच्छे रूप से कार्य करने के योग बना पाएंगे। इन दिनों ग्रहों की स्थिति जो है वो हमने आपके समक्ष उपस्थित करी। हमारे आश्रम से बहुत सारी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें समय समय पर निकलती रहती है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे किताबें, करीब 50 से ऊपर डिफरेंट किताबें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं। उन सबको भी आप पढ़ सकते हैं और आश्रम से जुड़ सकते हैं। समय समय पर आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम भी रहते हैं, और सुंदरकांड के कार्यक्रम, यज्ञ इत्यादि का हर रविवार को विशेष यज्ञ होता है। हर रविवार को विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति महायज्ञ के नाम से सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक कार्यक्रम चलता है, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। और विशेष तौर पर उन सब कार्यक्रम में जुड़कर आप आश्रम के साथ जुड़े, यज्ञ में भाग लें, भगवती का दर्शन करें। हाँ, एक बात और, बहुत सारे लोग आज हमारे आश्रम में कई बार कॉल करके कहते हैं कि हमारी आचार्य विक्रमादित्य जी से बात हुई है, मेरे से बात हुई है। मेरे से बिना अपॉइंटमेंट के बात नहीं हो पाती है। आप जब भी आप कोशिश करें हमसे बात करने के नाम पर कोई बात करना चाहता है हमसे, तो फेस टाइम पे ही बात करने का प्रयास करें। मुझे कई कंप्लेंट इस प्रकार की आई हैं बहुत सारे हमारे आश्रम के जो लोग हैं उनके द्वारा, कि कई लोगों ने कह दिया कि कोई आचार्य विक्रमादित्य बनकर आपसे फ़ोन पर बात कर लेता है। तो भाई, या तो मिलना चाहते हैं तो विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आए। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली में ही हमारा आश्रम है। विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर जमुना पार्क में बहुत बड़ा आश्रम है। यज्ञ हॉस्पिटल है पूरा प्राकृतिक चिकित्सा योग का। मैं कहीं और नहीं जाता हूँ, केवल विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। या फिर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो यहीं आकर आप मिल सकते हैं, या फ़ोन पे बात करनी है तो फेस टाइम पे फ़ोन पे बात कर लें। व्हाट्सअप पे जो कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस पर आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं आचार्य विक्रमादित्य बोलकर आपसे बात कर रहा है, कोई पैसे लेना चाहता है, तो वो गलत है। तो इस बात को आप ठीक करते हुए, समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने आपके लिए ये सूचनार्थ इस कार्यक्रम में विषय डाला है, तो इस बात से आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस समाज में बहुत सारे लोग हैं कि जो नाम खराब करने की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो आप आशा करते हैं आप सरलता से सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।